समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तनाव है। दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऑल इज वेल, लेकिन गठबंधन के लिए कल का दिन कैसा रहेगा, कोई कमिटमेंट करने को अभी तैयार ही नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उस यात्रा में नजर नहीं आए। क्या यूपी के दो लड़कों में बात नहीं बनी? क्या इंडिया गठबंधन में एक और टूट हो गई? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अकेले लड़ने का मन बनाया है? सूत्रों की माने तो इन सारे सवालों का जवाब हाँ है। खबरों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा, लेकिन दोनों पार्टियां अभी खुलकर कुछ नहीं कह रही। We will win. This discussion is going on. Okay. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. Wait for some time. We are on process. Our alliance team is there. Congress president has appointed a team of alliance leaders. लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको क्या राहुल न्याय यात्रा में शामिल होने वाले राष्ट्रीय? मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर सीटों पर बात फंस गई। कांग्रेस इन तीनों पर चुनाव लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस 20 सीटों पर अड़ी रही। इस बीच समाजवादी पार्टी लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रही है। सोमवार को भी अखिलेश यादव ने दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब कांग्रेस की नाराजगी उनके नेताओं के बयान से झलक तो रही है, लेकिन उम्मीदें अब भी बाकी है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें। हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है। अखिलेश यादव जी के साथ कई चरणों में बात हुई, जैसा उन्होंने ही कहा, लेकिन कौन सा ऐसा कारण है कि वो लगातार सीटों को घोषित करते जा रहे हैं। राहुल की न्याय यात्रा यूपी में पहुंचते ही कांग्रेस के कद्दावर सहयोगी समाजवादी पार्टी से बात बिगड़ने की खबरें आने लगी, तो बीजेपी को मौका मिला। राहुल गांधी असम गए, वहाँ गठबंधन टूट गया। बंगाल गए, वहाँ गठबंधन टूट गया। बिहार गए, वहाँ टूट गया। लखनऊ आ रहे हैं आज। हाँ, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ का सारा गठबंधन टूट जाएगा। अखिलेश जी भी बहुत जो है ना खुश नहीं है, क्योंकि यात्रा में शामिल होने अखिलेश यादव जानी। अब उन लोगों का सब अंदरूनी मामला है। हम लोग नकारात्मक सोच वाले नहीं हैं। उधर यूपी में अमेठी की लड़ाई भी तेज हुई। राहुल की न्याय यात्रा यहां पहुंची तो अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी 4 दिनों की यात्रा पर पहुंच गईं। फिर दोनों ओर से तलवारें खिंच गई। जहाँ पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा? तो ये स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंटल एक बार जीत गई, हर आदमी उनके विरोध में है। ऐसे ऐसे स्मृति ईरानी कई आएंगी चली जाएंगी। ये स्मृति ईरानी नहीं है, ये मनु रानी है, चली जाएंगी। इस बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। अरे हाँ, कल हमने सुना, मैंने भी सुना, गौरीगंज में, बाबूगंज में, अमेठी में, सब जगह मैंने सुना कि राहुल भैया को वापस आना है। वो राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है, पर माहौल जो है वापसी का है। वो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने एक गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से। एक तरफ बीजेपी यूपी की सारी 80 सीटों पर जीत का दावा ठोक रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों में नेताओं की भागम भाग जारी है। राहुल की न्याय यात्रा अमेठी पहुंचती, उससे पहले कांग्रेस के 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टी का हाथ छोड़ दिया। तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने रास्ते अखिलेश यादव से अलग कर लिए, पार्टी भी छोड़ दी, विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। जब समाजवादी पार्टी में विचारधारा का कोई स्थान नहीं, जब पीडीए की हवा श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी स्वयं निकाल रहे हों,
जिस नारे को उन्होंने स्वयं इजाद किया और जिस नारे को उन्होंने ही खत्म कर दिया, ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। एनडीए के 400 पार वाले टारगेट का बड़ा हिस्सा यूपी में पूरा होगा। सत्तारूढ़ गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव के 64 वाले आंकड़े को बढ़ाकर 100% यानी 80 की कोशिश करे। दूसरी ओर विपक्ष के सामने एनडीए को रोकने की चुनौती है, लेकिन कैसे? कांग्रेस की हालत सूबे में खराब है। समाजवादी पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। हाल ही में जयंत चौधरी का पाला बदलना इसका सबूत है। आज तक ब्यूरो। मौसमी हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, स्थिति अभी क्या है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि खबर तो आज दिन में जो रिपोर्टर्स वहां पर थे उन्होंने बताया कि पूरी तरह से बातचीत फेल हो गई है और बनारस का कैंडिडेट सुरेंद्र पटेल को एसपी की तरफ से डिक्लेयर कर देना भी एक संदेश है। अजय राय, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के भी यूपी के, वो तो बनारस से ही लड़ते हैं। बात बनेगी या खत्म, गठबंधन हजम? देखिए, कांग्रेस की तरफ से दरअसल ये बार बार दिखाया जा रहा है कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए। दरअसल जितनी सीटें समाजवादी पार्टी दे रही थी भीतर खाने, कांग्रेस को भी लग रहा है कि बेफजूल में वजन बढ़ाया जा रहा है पार्टी का, जब हकीकत में जमीन पर कुछ कांग्रेस है नहीं उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिला के ये सिर्फ बार्गेनिंग का पूरा खेल चल रहा था, जो शायद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लगता है कि पानी अब सर से ऊपर निकलता जा रहा है। और अगर राहुल की यात्रा 2.5 दिन और लखनऊ में रहती, यूपी में रहती है, तो यही वो वक्त है जब समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा दबाव कांग्रेस पर डाल सकती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और अगर अभी नहीं तो अखिलेश भी राहुल के संग नहीं। यही वजह है कि अभी यात्रा लखनऊ से गुजर रही है, पुराने इलाके से अंजना, और राहुल अकेले हैं, कोई यूपी के लड़के साथ नजर नहीं आए, जो इंडिया ब्लॉक को एक बहुत जबरदस्त मजबूती देता है। एक बड़ा मैसेज जाता ना सिर्फ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि दिल्ली में भी। और एक बार फिर से स्पीड ब्रेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी के लगता नजर आ रहा है। धन्यवाद आपका मौसमी, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।